तीसरे टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8400 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 8400 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। सबसे पहले जो दिया गया वैल्यू से वो लिखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें रुपये दिया गया है, एक व्यक्ति 8400 रुपये अर्थात P हमारा मूलधन पहले ही दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है। तो कितना धन देना होगा, हमें कितना धन देना होगा 2.5 वर्ष के पश्चात। तो हमें मिश्र धन निकालना होगा। मिश्र धन निकालने से पहले हमें ब्याज निकालना होगा, और क्योंकि मिश्र धन और ब्याज दोनों आपस में माइनस होकर के मिश्र धन निकालने से पहले हमें ब्याज निकालना होगा, क्योंकि ब्याज और मूलधन मिल करके ही मिश्र धन बनते हैं। ठीक, तो एसआई का फार्मूला डालते हैं, PRT/100 8400 9 2.5। ठीक, 0 से 0 कट गए, इसका वैल्यू आ गया 1890 रुपया। ये साधारण ब्याज आ गया 1890 रुपया। ठीक, अब चूँकि A इक्वल टू होता है P प्लस SI, या इसी को डायरेक्ट लिख करके वैल्यू पुट करते हैं, 8400 प्लस 1890। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 10,290। ये हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन। टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 3 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। यह भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। हम एक पैटर्न का 3-3 क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि हमें वह फार्मूला और बनाने का तरीका अच्छे से समझ में आए। तो दिया गया वैल्यू पहले पुटअप करेंगे। P दिया हुआ है 8,000, दर दिया हुआ है 5% की दर से, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो सबसे पहले हम SI ज्ञात करेंगे, क्योंकि मिश्र धन ज्ञात करने के लिए SI जरूरत पड़ता है, ये प्रश्नानुसार। तो दोस्तों डायरेक्ट SI का वैल्यू पुट करेंगे, PRT/100 वैल्यू पुटअप करेंगे। दो जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारा SI आ गया 1200। तो हमारा मिश्र धन हुआ P प्लस SI। मूलधन है 8,000 प्लस 1200, टोटल हो गया हमारा आंसर 9200। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब टाइप 3 का एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद टाइप 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर या उस टाइप के क्वेश्चन को पुनः आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टाइप 3 का तीसरा क्वेश्चन है,
अ ने ब को 15,000 रुपये 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 6 वर्ष बाद ब ने 2600 रुपये तथा घड़ी देकर दर्ज किया। घड़ी का मूल्य क्या है? दोस्तों ये थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है, लेकिन हमें समझना है। जो वैल्यू पहले दिया गया है उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है? मूलधन 15,000, ठीक। दर दिया हुआ है 14% और समय दिया हुआ है 6 वर्ष। तो घड़ी के साथ में दिया गया है बोल रहे हैं, तो घड़ी के वैल्यू को भी आखिरी में प्लस किया जाएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एसआई ज्ञात करना होगा। ए ज्ञात करने के लिए तो एसआई का वैल्यू पुटअप करेंगे, PRT अपन 100, 15,000, 14, 600, 2 जीरो कट गए, हमारा वैल्यू आया 12,600 रुपये। ये हमारा एसआई निकल गया। अब ए निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या था? P प्लस SI, ठीक है दोस्तों। और हम घड़ी की कीमत भी निकालनी है अंत में, तो पहले हम ये निकाल चुके, अब इसके और आगे बढ़ रहे हैं। P दिया हुआ है 15,000 और 12,600 रुपया हमारा साधारण ब्याज आया, तो फाइनल वैल्यू हो गया 27,600 रुपया। ये हमारा मिश्र धन है। और घड़ी का वैल्यू निकालने के लिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि 2600 जो हमारा मिश्र धन है वो 6 वर्ष बाद ब ने 2600 रुपया और घड़ी देकर दर्ज किया। मतलब हमारा जो मिश्र धन है वो 2600 प्लस घड़ी के बराबर है 6 वर्ष बाद। तो हमारे पास ए का वैल्यू आ चुका है 27,600। तो पक्षांतर के नियम से किए इक्वल टू घड़ी, तो घड़ी का वैल्यू हुआ 27,600 रुपये। हमारा मिश्र धन में 2600 को माइनस करेंगे तो घड़ी का वैल्यू निकल जाएगा। घड़ी का वैल्यू हुआ 25,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा हटके था। क्वेश्चन हमारा क्या बोला? क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि अ ने ब को 15,000 रुपये 14% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 6 वर्ष बाद ब ने 2600 रुपये दिए और साथ में घड़ी भी दिया, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ए ज्ञात करना है। ए ज्ञात करने के लिए हमें एसआई ज्ञात करना है, उसके बाद अंत में हमें घड़ी का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो एसआई जैसे हम बनाते आ रहे थे वैसे PRT अपन 100 करके फार्मूले में पुटअप करके एसआई 12,600 निकाले। उसके बाद ए के वैल्यू P प्लस SI करके 27,600 रुपया ए का वैल्यू निकल गया। तो अब फाइनल में प्रश्नानुसार ये था कि मिश्र धन जो है वो 2600 प्लस घड़ी दोनों मिला करके मिश्र धन हुआ। तो 2600 रुपये दिए प्लस घड़ी, तो मिश्र धन में 2600 को माइनस करेंगे तो हमें घड़ी का वैल्यू मिल गया। ठीक है दोस्तों, यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम टाइप 3 का 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब हम टाइप 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज SI मूलधन P का इतना होगा, मतलब 2/5 होगा।
ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है दोस्तों। कितने समय में जो दिया गया वैल्यू सबसे पहले उसे लिखते हैं, क्योंकि हमें जो दिया गया रहता है और क्या निकालना रहता है उसी से प्रश्न समझ में आते जाते हैं। आर दिया हुआ है 8%, ब्याज की दर, ब्याज दिया हुआ है प्रश्नानुसार साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मतलब SI इक्वल टू मूलधन का ये मतलब इंटू होता है दोस्तों, 2/5 होगा। ठीक, हमें एक वैल्यू मिल गया। तो दोस्तों हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये SI/P इक्वल टू 2/5। ठीक, तो यहाँ से हमें P की वैल्यू और SI की वैल्यू मिल गई। ठीक, और T हमें ज्ञात करना है। तो P मिल गया, R मिल गया और SI मिल गया। तो T का फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। SI इंटू 100 P इंटू R। दोस्तों ये SI का फार्मूला PRT अपान 100 यहाँ से बनता है। यहाँ SI इंटू 100 हुआ और नीचे P और R नीचे आ गया। ये मैंने बोला था कि इसी से मेन दूसरे सूत्र भी बनते हैं। तो वैल्यू को पुटअप करते हैं। SI दिया हुआ है 200 और P दिया हुआ है 5 और R दिया हुआ है 8। तो काटेंगे। सबसे पहले हमारा समय आ गया 5 वर्ष। तो दोस्तों इस टाइप का थोड़ा घुमा घुमा के प्रश्न अब टाइप के हिसाब से वैरायटी बढ़ते जाएंगे और जिसे हमें समझना होगा कि प्रश्न क्या चाहता है। और हम इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे हमें उतने ही अभ्यास होते जाएंगे, हमारे मस्तिष्क में सेट होते जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन और आगे करते हैं। टाइप 4 का सेकेंड क्वेश्चन है, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो जो दिया गया वैल्यू सबसे पहले उसे लिखेंगे T। किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज इक्वल टू P का 1/5। ठीक है दोस्तों, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज T दिया हुआ है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, मूलधन का 1/5। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज इक्वल टू P इंटू 1/5, ये प्रश्नानुसार हुआ। तो यहाँ से हम पक्षांतर करते हैं 1/5। यहाँ से हमें SI की वैल्यू 1, P की वैल्यू 5 और T की वैल्यू 4 वर्ष दी हुई है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, R, दर ज्ञात करना है दोस्तों। तो R का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू ब्याज इंटू 100 अपान PT। ये भी ब्याज के फार्मूले से ही बना है दोस्तों।
PRT अपन 100 SI में चला गया और P और R नीचे आ गया, P और T नीचे आ गए। R की वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं। SI का वैल्यू आ गया 1, P का वैल्यू आ गया 5, T का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो हमारा R आ गया 4%। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 3/5 होगा। जो वैल्यू दिया गया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। R दिया हुआ है 10% और ब्याज कितने वर्षों में धन का 3/5 होगा। मतलब प्रश्नानुसार ब्याज धन का मतलब मूलधन का 3/5 होगा। तो पक्षांतर कर लेते हैं, 3/5। यहाँ हमें SI की वैल्यू 3, P की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई। मतलब SI, P और R मिल गया है, हमें निकालना है T। वैल्यू फार्मूला पुटअप करते हैं। T = ये SI × 100, P और R नीचे आ जाएंगे। ठीक, ये भी वही हमारे SI के फार्मूले से ही बने हुए हैं। ठीक है, 100 ऊपर गया SI के पास और P और R नीचे आ गया। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। SI दिया गया है 3, P दिया गया है 5 और R दिया हुआ है 10। ठीक, काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 वर्ष। हमारा आंसर आया T = 6 वर्ष। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने टाइप 3 और टाइप 4 के 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में टाइप 5 और टाइप 6 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बतलाएं, मैं आपको उससे जुड़े हुए प्रश्न को सॉल्व करके बतलाऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल बटन को भी क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आप तक पहुंच सके।